Locho, let's see the question. A radioactive nucleus 92X232 decays to 91Y231. Which of the following particles are emitted? Option A, 1 alpha and 1 electron. Option B, 2 neutrons and 1 positron. Option C, 1 alpha and 1 proton. And option D, 1 proton and 4 neutron. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is with a balanced nuclear equation. A nuclear equation किसको रिप्रेजेंट करेगी? एक न्यूक्लियर रिएक्शन को. ओके, इक्वेशन इज said to be balanced if the atomic number, you can say the total atomic number. कौन सा? Total atomic number and mass number are same before and after रिएक्शन. तो रिएक्शन होने से पहले, रिएक्शन होने के बाद अगर हमारा मास नंबर और एटॉमिक नंबर सेम रहता है तो रिएक्शन क्या कही जाएगी? बैलेंस्ड. फॉर एग्जांपल जैसे ए या एक्स वाई और प्लस बी यहाँ पे हो जाएगा आपका पी क्यू. तो यहाँ पे अगर हमारा जेड बना है तो डेफिनेटली इसका जो एटॉमिक नंबर होना चाहिए वो होना चाहिए एक्स प्लस पी, और इसका जो मास नंबर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? वाई प्लस क्यू. तो ये है हमारा क्या कॉन्सेप्ट. तो बस देख लेते हैं अपने क्वेश्चन को. तो हमारे क्वेश्चन में क्या हो रखा है? एक न्यूक्लियस था कौन? 92 235. तो इट इज 92 एंड 235 और ये कन्वर्ट हमारा हुआ है किसमें? देखिए होकर 91 231 में. तो y 91 231 में. तो अगर आप इनके मास नंबर और एटॉमिक नंबर का डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ डिफरेंस कितने का आ रहा है? +4. और यहाँ कितने का आ रहा है? दैट मीन्स -4. 4 कम हुआ है. और यहाँ कितने का आ रहा है? -1 का. तो यानी कि ऐसा डिके होना चाहिए कि इधर कुछ ऐसा हो जो एक कितना रखता हो? एटॉमिक नंबर, और 4 क्या रखता हो? मास नंबर. तो बस अपने ऑप्शन को एक एक करके चेक कर लेते हैं. तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? 1 अल्फा पार्टिकल एंड 1 इलेक्ट्रॉन. तो अल्फा पार्टिकल ये देख लेते हैं. अल्फा पार्टिकल इज हीलियम न्यूक्लियस. दैट मीन्स 2He4. और इसी के साथ साथ क्या है? एक क्या निकला है? इलेक्ट्रॉन. एंड इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन हमारा होता है ये -1 0. तो ये दोनों एक साथ ही निकल रहे हैं. तो इनका अगर साथ में मास नंबर और एटॉमिक नंबर चेक किया जाए 2He4 प्लस ये है -1 और ये कितना है? 0. तो ये हमारा इक्विवेलेंट हो जाएगा किसके? मान लिया यहाँ पे x मान लेते हैं, दोनों का इक्विवेलेंट मिला के 2 - 1 इट बिकम्स 1 और 4 और प्लस 0 ये कितना हो जाएगा? 4. और आपको यही चेंजमेंट दिख रहा है, यहाँ 4 का दिख रहा है, कितना दिख रहा है? -1 का. तो ये हमारा करेक्ट हो सकता है. ऑप्शन बी में क्या कह रहा है? 2 न्यूट्रॉन्स एंड 1 पॉजिट्रॉन. अब आपको इनके बारे में पता होना चाहिए. न्यूट्रॉन क्या होता है आपका? 1s2 होता है. और पॉजिट्रॉन क्या होता है? E+1 और ये 0 होता है. तो ये दोनों कंबाइंडली निकलेंगे तो इनका कंबाइंड होकर कितना बन रहा है? तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये प्लस पॉजिट्रॉन हमारा हो जाएगा +1 और ये 0. तो इनका मिलके इम्पैक्ट कितना बन रहा है? ये x टेस्ट मान लेते हैं. ये हमारा हो जाएगा +1 2 और ऊपर आएगा 2. क्या इतने का चेंजमेंट हो रहा है? नहीं. तो ये हमारा ऑप्शन कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा. नाउ कम टू द सी. सी में क्या हो जाएगा? सी में क्या बोल रहा है वो? 1 अल्फा पार्टिकल
एंड 1 प्रोटॉन। तो जैसा कि अभी आपको बताया अल्फा पार्टिकल क्या होता है 2He4 और प्रोटॉन हमारा क्या होता है इट इज 1H1। ये हमारा क्या होता है प्रोटॉन। तो अगर हम इन दोनों को एक साथ आउट करेंगे तो 2He4 प्लस दिस बिकम्स 1H1। ये कितने का देगा, ये मान लिया x डबल डैश मान लिया हमने, और ये हमारा बनेगा 2 और 1 3 और 4 और 1 5। इतने का चेंजमेंट आ ही नहीं रहा है, यहाँ आ रहा है -4 का, यहाँ हो रहा है -1 का। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट कैसा है गलत। चौथा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन भी हो गया गलत। अब ऑप्शन देख लेते बेटा कौन सा डी, वो क्या कह रहा है 1 प्रोटॉन एंड 4 व्हाट न्यूट्रॉन। जैसा कि आप समझ गए 1 प्रोटॉन क्या है 1H1 इट इज प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन क्या है n। यहाँ चार्ज पे इसका एटॉमिक नंबर कोई फर्क नहीं पड़ता, और मास नंबर बढ़ाता है कितने से 1 से, कितनी है 4 है। तो इसका कंबाइंड इम्पैक्ट देखा जाएगा तो 1 प्रोटॉन प्लस 4 क्या न्यूट्रॉन। तो यहाँ से ये हमारा इम्पैक्ट आएगा कितना, मान लीजिए x ट्रिपल डैश मान लेते हैं। तो ये कितना है यहाँ 1, ये 4 0 से 0, यहाँ हो गया ये 1, तो ये 1 और ये 4 1 जा 4 और ये 1 कितना हो जाएगा 5। तो इसके मास नंबर कितना चेंज आ रहा है 4 का, इसमें कितने का आ रहा है 1 का, लेकिन यहाँ आना चाहिए कितने का -4 और 1 का। तो आपका ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। सिर्फ ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए। सो वी कैन से करेक्ट ऑप्शन, यहाँ से हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।